कि तीसरी लहर बच्चों के लिए हो सकता है खतरनाक। तो तीसरी लहर में करीब जो आशंकाएं जाहिर की जा रही कि 7 लाख बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमित होने के बाद कई बच्चों में मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखा जा सकता है। बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम एक खतरनाक स्थिति है। 2 महीने के बच्चों में भी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखा गया। बच्चों को सुरक्षित करने पर अब देश भर में मंथन तेज हो गया है। और सीधा रुख करेंगे ज्यादा चर्चा करने के लिए बाबा नगरी देवघर से हमारे साथ मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष, देखिए 5 माह के मासूम बच्चे की जान रिम्स में गई है। कोरोना पॉजिटिव ये बच्चा पाया गया था और जो आशंकाएं जाहिर की जा रही लगातार कि क्या कोरोना की तीसरी लहर में नौनिहाल इसकी जद में आ सकते हैं। बच्चे परेशान, बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। 7 लाख बच्चे, एक आशंका जाहिर की गई है कि कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमित हो सकते हैं। मनीष, बिल्कुल जिशान, देखिए अगर हम बात करें, शुरू से इस बात को चर्चा हो रही है, चिंता जताई गई कि बच्चे भी हमारे संक्रमित होंगे और इस बात की पुष्टि बच्चों की मौत से कह सकते हैं कितना खतरनाक है ये इस बात की पुष्टि करता है। दूसरी बात है कि अगर हम देवघर के संदर्भ में बात करें तो 21 मई के बाद से जो यहाँ लिया गया था, पिछले 1 सप्ताह की बात हम कहेंगे 2 सप्ताह में के अंदर 26 मामले अगर आए थे संक्रमितों की, तो उसमें से 19 से लेकर के 49 तक के बीच वाले 50% थे, 13 थे। लेकिन उसके बाद जो आंकड़ा था वो चौंकाने वाला था और वह यह था कि 6 से 7 जो ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल से लेकर 18 साल, यानी कि बच्चों संक्रमित हो रहे हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। ये डॉक्टर का बयान था जो न्यूज़ भारत ने लिया था। उन्होंने साफ तौर पे इस बात की पुख्ता पुष्टि की थी कि पहली लहर में जो बातें हो रही थी या दूसरी लहर के शुरुआत में भी बच्चे संक्रमित हमारे नहीं हुए थे, लेकिन इस बार जो हो रहे हैं वो 6 से 7 बच्चे ऐसे आए थे 5 साल से लेकर के 17 साल के बीच के। तो ये एक चिंता का विषय है और उनसे जो बातचीत में सामने यह भी आई थी कि इसके लिए वजह हम ही है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो आयु वर्ग जो संक्रमित हो रहा है, जो बाहर निकल रहा है, वो है 19 साल 18 साल 19 साल से लेकर के 49 साल के। तो ये लोग बाहर निकल रहे हैं और लापरवाह है, ये बेपरवाह है। और ये घर आकर के, क्योंकि बच्चों के लिए देखिए आप देखेंगे कि देश भर में वैक्सीनेशन शुरू हो गया, 18 से ऊपर साल के भी बच्चों आयु वालों को भी होने लगा है और इस बात की पुष्टि अब हो गई है कि आप सिंगल डोज भी ले लेते हैं तो अगर आप संक्रमित हो भी रहे हैं तो वो इतना फैटल नहीं है, जानलेवा नहीं है, आप बच सकते हैं। बचने की उम्मीद ज्यादा होते जा रही है। तो निश्चित तौर पे ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेकिन हमारे बच्चे जो है उनके लिए अभी तक वैक्सीनेशन की बात अभी तक नहीं हो पाई है, उसके लिए कोई इंतजाम भी नहीं हो पाया। तो निश्चित तौर पर वो अभी भी असुरक्षित है और उनको हम बचा सकते हैं। 2 ही तरीका है और यह है कि हम जब भी बाहर जाए तो बेवजह बाहर ना जाए और जाए तो खुद को सुरक्षित रखें, जो सबसे जरूरी है जी। और अगर हम देवघर की बात करें, खास करके देवघर में बहुत बड़ी विडंबना है और बड़ी धर्म संकट वाली स्थिति है कि एक तरफ मंदिर बंद है और मंदिर क्योंकि जलार्पण तो होता ही है, पूर्वोत्तर भारत के एकमात्र ज्योतिर्लिंग है बाबा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा मुंडन संस्कार जो है, यानी बच्चे को जन्म के बाद जो पहला बाल काटा जाता है वो मुंडन संस्कार इसी बाबा मंदिर में होता है। लोगों की मनता होती है, अपने परिवार की परंपरा होती है और वो चाहते हैं कि वो बाबा मंदिर में आए। हालांकि मंदिर के अंदर मुंडन संस्कार की मनाही है, लोग अभी पहुंच रहे हैं, जलार्पण मंदिर के बाहर कर देते हैं, लेकिन उसकी भी तिथि होती है और आने वाले समय में 16 जुलाई भी एक बड़ा दिन है जिस दिन की काफी संख्या में लोग आने के लिए लोग फोन भी कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा दम संकट जिला प्रशासन के लिए है, पुरोहित समाज के लिए है और साथ साथ सरकार के लिए कि ये और ये एक चिंता की विषय है। यह सही है कि हम लोगों ने बच्चों को स्कूल जाने के लिए मनाही कर दी है, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे, कम से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आज भी आप बाजारों में देखेंगे तो कई ऐसे परिवार हैं, मजबूरी हो सकती है, न्यूक्लियर फैमिली होगा तो अपने छोटे बच्चों को लेकर के निकल जाना है। तो इन सारी ये चीजें हैं जिस पे चिंता है। अब सरकार के हाथ में सिर्फ इतना ही हो सकता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। देवघर प्रशासन ने भी काफी किया, स्वास्थ्य महकमा सभी जगह बेड बनाया जा रहा है। अस्पताल में आइसोलेशन बेड जो बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड बेड है उनको उस वार्ड को भी काफी इंप्रूव किया गया है। वहाँ ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिठा दी गई, ऑक्सीनेटेड कर दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ रिजर्व किया गया है। मनीष की स्वास्थ्य महकमा देवघर में कितना तैयार है, बच्चों के लिए क्या बेडों की व्यवस्था की गई है? क्योंकि झारखंड के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर अब स्वास्थ्य महकमा पूरा रेस हो गया है और यही वजह है कि बच्चों के लिए बेडों को रिजर्व किया जा रहा है। तो देवघर की क्या तस्वीर है इस मामले में?
निश्चित तौर पर देखिए पहले ही निज भारत ने इस पर खबर दिखा चुकी है। वो आपको जो सदर अस्पताल पुराना नए परिसर में जो सदर अस्पताल है उसमें स्पेशलाइज्ड वार्ड है, उस वार्ड में ऑक्सीनेशन की बात की गई है। वहाँ पाइपलाइन ऑलरेडी लग चुका है और वो डिजाइनेटेड है उसी के लिए। इसके अलावा आपको पुराना सदर अस्पताल है वहाँ भी कुछ बेड को रखा गया है। साथ ही साथ जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है सभी जगह, उन सभी जगह पर वहाँ भी प्लांट लगाने की बात चल रही है, ऑक्सीनेशन की बात चल रही है और साथ ही साथ कुछ बेड रिजर्व रखने की बात की है। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी इसके लिए तैयार हैं। तो ये हम कह रहे थे कि जिला प्रशासन या शासन सरकार के निर्देश पर ये तैयारी कर रही है, लेकिन एक जो तैयारी का जो दूसरा पक्ष वो ये है वैक्सीनेशन को लेकर के अभी तक हम उस मकाम पे नहीं पहुंचे हैं या इस निर्णय पे हम इस बात को लेकर नहीं पहुंच पाए हैं कि बच्चों को क्या खसरा टीका का ही बढ़ा कर दिया जाए या फिर जो कोवैक्सीन की बात है जो भी पड़ रहा है इनका डोज कम कर, तो इस पे राय नहीं बन पा रही। यही सबसे बड़ी चुनौती है, अभी देश भर में चुनौती है, झारखंड ही नहीं पूरे देश भर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो निश्चित तौर पर जब तक वहां कुछ नहीं हो पा रहा है, ब्रेक थ्रू हमें नहीं मिल पा रहा, तब तक निश्चित तौर पर चुनौती काफी बड़ी होगी और उससे संभालना बहुत मुश्किल होगा। जी सर। चलिए, तो संभलने के लिए अभी से संभलना जरूरी है। सुरक्षित बच्चों को रखने के लिए बच्चों को ज्यादा घर से बाहर ना भेजे, घरों पर ही रहे। सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित जो लोग हैं उनके बीच में बच्चों को ना भेजे। रिश्तेदारों के पास आप जा रहे हैं तो बच्चों को कोशिश करें कि घर पे ही रखें या फिर वहां जाने से बचे, क्योंकि खतरा जो है वो लगातार चर्चाएं भी हो रही है देश में कि इस कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे इसकी जद में आ सकते हैं और इसे लेकर अभिभावकों को काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनीष।